कोई गुजर बसर नहीं हो रहा है। हम लोग इतनी परेशान है जो हद से ज्यादा। ऐसे तो जिंदगी आप देखो, ये मेरे घर के साइड में देखो मैंने कैसे मिट्टी लगाई। कोई बारिश की वजह से इतनी पानी डूब गए, 2-3 लाइन टूटी हुए, कोई एजुकेशन वाले देखने वाला नहीं। तेज लाया थी कभी भी। मिक्स प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, हम मौजूद हैं कराची का वो इलाका जो कि पानी में तकरीबन ताहाल डूब चुका है, तकरीबन 70% डूब चुका है। यहाँ के इलाका लेकिन बहुत परेशान है। इसके अलावा ये इलाका कराची का स्कीम 33 का कहलाता है और सेक्टर 47 है। मदीना कॉलोनी का इलाका है, बराबर में सादी टाउन एरिया लगता है, उसके पीछे भगवान बस्ती लगती है। फिर ये सामने जो पावर हाउस भी है ये इलाका है। यहाँ के इलाका लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ के इलाका में से आपसे बात भी कराएंगे। बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि पीछे एक डैम है वो भी फट चुका है और काफ़ी लोग यहाँ परेशान हैं। यहाँ के गुज़र लोगों का काम काज रोज़गार जो इसके अलावा जो है लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ के इलाका मकीन से हम बात करेंगे, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। तो गाइस, ये इस इलाके के मदीना कॉलोनी के जो इलाका मकीन है वहाँ की इलाका मकीन के साथ हमारे साथ खातून मौजूद है जो यहाँ की रहायशी है। इनसे ज़रा पूछते हैं यहाँ की क्या परेशानी है। स्कीम 33 सेक्टर 47 इलाका पूरा पानी से भरा हुआ है। ताहाल ऐसा कोई ज़रिया नहीं कि बंदा यहाँ से जाए वापस आए काम काज रोज़गार के लिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरी वजह से जो यहाँ के कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहां साहब है उनसे भी गुजारिश है कि यहाँ पर ज़रूर आके दौरा करें और बाकी जो ओहदेदारान हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आके दौरा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठीक हो बेटा। यार, यहाँ पर हम देख रहे हैं पानी सारा भर गया है, नाले सारे टूट गए, डैम भी मेरा टूट गया। तो आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है यहाँ पर? कोई गुजर बसर नहीं हो रहा है। हम लोग इतनी परेशान है जो हद से ज्यादा। ऐसे तो जिंदगी आप देखो, ये मेरे घर के साइड में देखो मैंने कैसे मिट्टी लगाई। कोई बारिश की वजह से इतनी पानी डूब गए, 2-3 लाइन टूटी हुए, कोई एजुकेशन वाले देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग अपने अपने धंधे पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और गरीबों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं इनको कोई पता नहीं है। कोई आके विजिट, तो जैसे आप कह रहे हो मुर्तजा बाहब, वो एक उसकी मम्मा भी बहुत अच्छी थी, फौजिया बाहब, मुझे पता है। मगर ये बच्चा आए, जब पार्टी कर रहा है तो गरीबों के पहले देखे, गरीब आपको वोट देते हैं, कोई अमीर नहीं देते। डिफेंस में जाए एक बंगले में एक बंदा मिलेगा और कॉलोनी में आए तो आपको हजारों बंदा मिलेगा। जब आप सपोर्ट करोगे अच्छी तरीके से, ये पीछे आपके भी गाइड करेंगे, ऐसे बात नहीं है। मगर आप लोग खामोश होके बैठे हुए, मुझे पता है आप डिफेंस में रहते हो, आपका घर का भी मुझे पता है, हर चीज का पता है। मगर क्या है ना, गरीब बंदे आप तक पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि जब वोट होते हैं सब वोट लेने के लिए आ जाते हैं, मगर ये जो गरीबों का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए कोई नहीं आता। अच्छा, वैसे भी जो बल्दियाती इलेक्शन में करीब आ रहे हैं तो इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट का उदाहरण है बिल्कुल विजिट नहीं कोई विजिट नहीं किया अभी तक। 5-6 दिन से ये चल रहा है, ईद के दिन से ये बारिश हो रही है। वोट लेने तो वैसे एग्जाम पर सारे आते हैं और अभी तक यहाँ मदीना कॉलोनी में अभी तक कोई नहीं आया। स्कीम 3347 साइड में तो कोई नहीं आया, बाकी पीछे भी सारे लोग डूब गए। बेचारा बच्चे सारे आए, बोले ये खाली घर है तो हमें दे दे। हमने बोला बेटा ये हम लोगों का नहीं है, किसी और का है, आप उनसे मालिक से पूछो। अभी ये हाल है, बच्चे बीमार हुए, कहाँ से निकले? ये बच्चे पानी में खेल रहे थे, मैंने 100 मरतबा इनको डांटा। मैंने बोला नहीं जाओ, निकलने की जगह नहीं, तुम लोगों को बुखार आएगा, कहाँ से निकल जाएंगे? ये बुरी बात है ना, मगर बच्चे कहाँ सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो ओहदेदार है उनको ध्यान देना चाहिए। कॉलोनी में आओ, उनसे बातें करो, सीनियर से बात करो, आप लोग सपोर्ट करो तो हम लोग भी आपके साथ लब्बाइक है। ऐसे बात नहीं कि हम गरीब लोग हैं। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे आके जरा हाल पूछें। यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े लोग रोजगार के लिए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, वो यहाँ से रोजगार कैसे करेंगे? अभी तक यहाँ पर कोई विजिट नहीं हुआ। एक अरसा हो गया बारिश ताहाल अभी तक वैसी की वैसी पानी जमा हुआ है, अभी तक कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा भी हम इलाका मकीन से बात करेंगे थोड़ी देर के बाद आपसे। इलाका मकीन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है इस पानी की वजह से, बारिश की वजह से। जो नाले यहाँ पर टूट गए हैं, डैम टूट गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो एक और हमारे इलाका मकीन खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे यहाँ पर मैं बड़ा मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ, तो आप ये कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो ज़िंदगी वैसे ही इतनी ज़्यादा मुश्किल थी ना। यहाँ पे गैस है और यहाँ पानी का तो हाल आप वैसे देख रहे हैं, पानी तो है लेकिन इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने पानी दे दिया कि अब हमारा यहाँ से गुजर बसर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रहा है। हर कोई अपने घर में अगर बैठा हुआ है तो घर पर परेशान है, बोले बच्चे भी परेशान है, आने जाने से परेशानी। 1 हफ्ते से पानी रुका है बेटा यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो बच्चों की होती है। बच्चों का कुछ पता नहीं, गहरा पानी में चले जाए बेचारे, किस तरह स्कूल किस तरह जाते हैं। अभी स्कूल वैसे ईद के बाद छुट्टियां खत्म होने वाली इनकी। बस यही हाल है। अगर कुछ गवर्नमेंट सुन रही है, गूंगी अंधी बहरी नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा कुछ हाल देख लें आके। यहाँ के जो जैसे यहाँ के जो जिम्मेदार है वो पता नहीं कौन है, मैं नाम भूल गया उनका, से पेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, तो उनका मैं नाम भूल गया। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदारा यहाँ के बिल्कुल विजिट कर रहे हैं, वरना ये वीडियो हम आगे तक पहुँचाएंगे ईयर तक। जितने जो गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के जिम्मेदारान हैं, वफाकी गवर्नमेंट के या सिंध गवर्नमेंट के, यहाँ पर आके कुछ
देखें यहाँ पर आके खुदारा, आपके ही लोग हैं, आपके पाकिस्तानी आपको ही वोट देते हैं। आगे जाके अभी बलदियाती इलेक्शन आने वाला है, तो कम से कम यहाँ पर आके विजिट करें, कोई मोटर वगैरह लगाएं, यहाँ का पानी निकालें। तो आप इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें, कैमरामैन की भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।